हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों में समूहों के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये पद यहाँ पर कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के भर्तियों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये पद पहले UKSSC या UBTR के द्वारा उत्तराखंड में संचालित होती थी। तो अब ये परीक्षा यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NSIC बिल्डिंग ओखला नई दिल्ली के द्वारा यहाँ पर संचालित होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो विज्ञापन संख्या जैसे कि आप 01 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 2024 25/1/2024 के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालयों में समूह गौ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन रिलीज किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है इन फ्यूचर में। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर दिया गया है 25/1/2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि यहाँ पर 25/1/2024 को है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 22 फरवरी 2024 को है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो जमा होगा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा, तो वो भी यहाँ पर 23 फरवरी 2024 को ये दिया गया है। इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि यहाँ पर दिया गया है 17 मार्च 2024 को, यानी कि यहाँ पर करीब करीब 2 महीने बाद यहाँ पर ये पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 54 तथा आशुलिपिक यानी कि व्यक्तिक सहायक के रिक्त 80 पदों एवं कुटुंब न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद तथा आशुलिपिक व्यक्ति सहायक के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एजेंसी की वेबसाइट पर दिनांक 22 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो पदों का विवरण है। तो पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। कनिष्ठ सहायक के पद यहाँ पर दिए गए हैं। पद कोड 133 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्मोड़ा दिया गया है। तो ये पद यहाँ पर लेवल 3 का ये पद है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। तो इसी प्रकार बागेश्वर के भी यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पे भी 3 पद हैं। अल्मोड़ा में यहाँ पर कोई पद यहाँ पर है नहीं। चमोली में भी यहाँ पर 2 टोटल 5 पद हैं। चंपावत में भी 5 पद हैं। देहरादून में 2 पद हैं। हरिद्वार में कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। नैनीताल में 6 पद हैं। पौड़ी में 3 पद हैं। पिथौरागढ़ में भी कोई पद नहीं है। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में 01 पद हैं। टिहरी में भी टोटल 4 पद हैं। उधम सिंह नगर में 22 पद हैं। उत्तरकाशी में 3 पद हैं और टोटल यहाँ पर 54 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो परिवार न्यायालय है उसके कनिष्ठ सहायक के पद यहाँ पर जिला अल्मोड़ा में 1 पद हैं। न्यायालय देहरादून में भी 0 पद हैं। विकासनगर में भी 0 पद हैं। हरिद्वार में 0 हैं। रुड़की में भी 0 हैं। लक्सर हरिद्वार में भी 0 हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ ये पद दिए गए हैं वहाँ की मैं देख लेता हूँ। खटीमा उधम सिंह नगर में 1 पद है। काशीपुर उधम सिंह नगर में 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद वेतनमान की बात करें, लेवल 3 का पद है। पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। 21 से 35 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी यहाँ पर इसको भर सकते हैं। यहाँ पर अनिवार्य जो अर्हता है वो दिया गया है। यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण यहाँ पर 25 प्रति शब्द की गति मांगी है पर मिनट कंप्यूटर में। और उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कि अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट यहाँ पर 30 शब्द
की गति रखते हों उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रचालन का भी यहाँ पर पर्याप्त ज्ञान जरूरी मांगा गया है। अधिमानी अर्थ यहाँ पर टंकण परीक्षा अहकारी प्रगति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले को हिंदी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर लिखित जो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर पद के अनुसार यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। तो चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट की ऑब्जेक्टिव टाइप की एक परीक्षा होगी। एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा और टंकण की जो परीक्षा होगी 60 अंकों की यहाँ पर दिया गया है। तो कुल 200 अंकों की यह परीक्षा होने वाली है। उसके बाद आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के यहाँ पर पद दिए गए हैं। पद कोड यहाँ पर 134 दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर अल्मोड़ा में 2 पद हैं, बागेश्वर में 1 पद है, चमोली में 1 पद है, चंपावत में 1 पद है, देहरादून में 28 पद यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर हैं। 5 पद नैनीताल में है, 9 पद यहाँ पर नैनीताल में है। उसके बाद पौड़ी में 2 पद हैं, पिथौरागढ़ में 1 पद है, रुद्रप्रयाग में 1 पद है, टिहरी में 4 पद है, उधम सिंह नगर में 21 पद हैं, उत्तरकाशी में 1 पद है। तो कुल ये 80 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद परिवार न्यायालय में भी व्यक्ति सहायक आशुलिपिक की यहाँ पर अल्मोड़ा में भी 0 पद हैं, देहरादून में 1 पद है, देहरादून विकास नगर में 0 पद, हरिद्वार में भी 1 पद यहाँ पर दिया गया है, लक्सर हरिद्वार में भी 0 पद हैं, हल्द्वानी नैनीताल में भी 0 है, नैनीताल में भी यहाँ पर 0 है, पौड़ी में भी 0, कोरदा पौड़ी में भी यहाँ पर 0, टिहरी में भी 0 हैं। इसके बाद यहाँ पर काशीपुर उधम सिंह नगर में 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल यहाँ पर ये पद यहाँ पर 82 पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर जो जिला न्यायालय है वहाँ पर यहाँ पर 5 लेवल का ये पद यहाँ पर दिया गया है और लेवल 7 का पद यहाँ पर कुटुंब न्यायालय के लिए दिया गया है। पद का स्वरूप यहाँ पर अराजपत्रित स्थायी अस्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 35 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हिंदी आशुलिपिक में प्रति मिनट यहाँ पर 30 शब्द की गति तथा हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट यहाँ पर 25 प्रति शब्द की अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपिक प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखता हो। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए और ये भी यहाँ पर अंग्रेजी टंकण वाले को ही यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ये यहाँ पर ध्यान रखें आप। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा भी यहाँ पर व्यक्ति कनिष्ठ सहायक की भांति यहाँ पर 140 की होगी, 2 घंटा 30 मिनट की ये प्रतियोगी परीक्षा होगी और यहाँ पर टंकण और आशुलिपि की जो परीक्षा होगी वो 60 अंकों की यहाँ पर दी गई है। तो कुल यहाँ पर 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसके बाद न्यूनतम जो अंक है यहाँ पर दिए गए हैं 45% यहाँ पर ओबीसी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और सामान्य के लिए है। SC ST के लिए यहाँ पर 35 अंक यहाँ पर लिखित परीक्षा में लाना यहाँ पर ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग का ये पेपर होगा, 1/4 ऋणात्मक अंक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर आयु की गणना होगी वो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से होगी और यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो आप ये ज़रूर यहाँ पर चेक कर लें। उसके बाद अगर यहाँ पर अनापत्ति के लिए भी यहाँ पर जो सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में उनके लिए NOC ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर
करीब करीब वही जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के द्वारा निर्धारित होती हैं लगभग। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है www.exam.nta.ac, इनके माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा, उसके बाद ईमेल मोबाइल नंबर आपको देना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल भी आपको यहाँ पर देना होगा, इमेज फ़ोटो भी 200 KB स्कैन, हस्ताक्षर साइज का 50 KB स्कैन, यहाँ पर अंगूठे का भी 50 KB मांगा गया है। तो ऑनलाइन के लिए भी यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह सब दिया गया है। यहाँ पर जो फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है तो वो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 1000 रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1000 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए भी यहाँ पर 500 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर 500 रुपये की फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके बाद यहाँ पर नोट दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क एजेंसी के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक ही जानकारी है जो कि आपने पहले यहाँ पर देखी होंगी। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूची यहाँ पर दिया गया है। तो करीब यहाँ पर लगभग जो उत्तराखंड में बड़े शहर हैं वहाँ पर ये परीक्षा संचालित की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तो आप ये जो फॉर्म है उसको आप टाइम पे भर लें, क्योंकि और तैयारी करते रहें, क्योंकि ये यहाँ पर 2 महीने का ही से भी कम का यहाँ पर समय दिया गया है अनुमानित परीक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।